हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके आने वाले नए साल के लिए जो सबसे बेहतरीन होने वाले हैं या फिर जो आपको सबसे कम रिस्क एंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, इस पर बात होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। अगर आप भी नया म्यूचुअल फंड प्लान कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड चूज़ करके रखा हुआ है एंड आप चाहते हो कि मैं और बेहतर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड की, तो ये आ जाता है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पर अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 27% के रिटर्न है 5 साल में, ठीक है। एंड आपको सिर्फ यही चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आप यहाँ पर देख रहे थे जब मार्केट डाउन आई थी तो इसकी NAV भी डाउन जा रही थी, बट इसने हाल ही में तुरंत ही रिकवर भी कर लिया। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है एंड आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी NAV की। तो NAV आपको देखने को मिल जाती है इसकी 251 रुपये। रेटिंग इसको 4 की मिली हुई है। फंड साइज आप देखोगे 13,000 करोड़ का है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी तक काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इनकी होल्डिंग्स की। तो आपको टोटल जो होल्डिंग्स है वो 75 देखने को मिल जाती हैं। एंड बात करते हैं टॉप होल्डिंग की, तो साइएंट लिमिटेड आपको 4.37% देखने को मिल जाता है। रत्नमामी मेटल्स में आपको 3.78% देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड इसी तरह से आपको थर्ड होल्डिंग भी देखने को मिल जाती है कारबोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको टॉप होल्डिंग देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा अदर होल्डिंग्स आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर से पहले हम बात करते हैं होल्डिंग्स एनालिसिस की। तो इक्विटी में 94% है, 5% इनके पास कैश है। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इक्विटी सेक्टर की। तो यहाँ पर आपको केमिकल्स में 14%, कैपिटल गुड्स में 13%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आपको 12% देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग डाटा देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर इनका इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। बात करते हैं एडवांस रेशियो की। तो एडवांस रेशियो आपको में अल्फ़ा 5.79% देखने को मिल जाता है, बीटा 0.75% है, शार्प रेशियो 1.71% है। तो ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए बेहतर होने वाला है। इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो आपका म्यूचुअल फंड है ये कितना रिस्की है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि बहुत ही कम रिस्की है, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर होने वाली है। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न है वो 24% है। इस म्यूचुअल फंड ने 27% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो काफ़ी यहाँ पर तगड़ा बीट करता हुआ दिख रहा है ये म्यूचुअल फंड। इसी के अलावा एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.44% है, क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर एग्जिट लोड देखोगे तो 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आपको सेम देखने को मिल जाता है, 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज 10%, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। एंड बाकी फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसी में आपको मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसमें आप SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर सकते हो। एंड आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान करना है वो मैं आगे वीडियो के एंड में बताऊंगा। बात करते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर आ जाता है आपका कैनेरा रोबोको स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर जो आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है आप देखोगे तो 29% के रिटर्न है ऑल टाइम डाटा में। एंड इसी के अलावा इसकी NAV की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 35 रुपीज़ की NAV देखने को मिल जाती है। मिनिमम SIP आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। 3 स्टार की रेटिंग है, 8000 करोड़ इसका फंड साइज है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, बट लगभग अभी भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। आप आगे बढ़ते हो एंड इनकी होल्डिंग्स देखते हो, इन्वेस्टिंग देखते हो, तो यहाँ पर आपको 91 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड जो पहला स्टॉक है, जो टॉप स्टॉक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहाँ पर 2.75% है। की इंडस्ट्रीज़ में 2.65% है। इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 2.27% है। तो इसी के अलावा अदर होल्डिंग्स आप चेकआउट कर सकते हो। होल्डिंग्स एनालिसिस में आप देखोगे तो 96% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। कैश इनके पास 3.9% है। एंड इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में 20%, सर्विसेज में 15%, कैपिटल गुड्स में 14%, अदर होल्डिंग्स आप देख सकते हो। एंड इसी के अलावा अल्फ़ा बीटा की बात करते हैं, यानी कि जो इसका रिस्क रेशियो है,
तो अल्फ़ा 7.65% है, बीटा आप देखोगे 0.80% है, शार्प रेशियो 1.86% है। तो ये है, यहाँ पर भी डाटा आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा यहाँ पर अगर कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो 32% है, ऑलमोस्ट 33 है। एंड फंड रिटर्न, इस फंड की बात करते हैं तो 36 यानी कि ऑलमोस्ट 37% है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एंड एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, 0.46% है। एग्जिट लोड 1% है एक साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। जो टैक्स है इसका वो एक साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज 10%, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। एंड इसी के अलावा फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं, इसमें भी लमसम इन्वेस्टमेंट SIP आप दोनों ही कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप SIP ही कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये 2 फंड हो जाते हैं। थर्ड फंड की बात करते हैं, यहाँ पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिल जाता है, सिर्फ आप SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप इसमें रिटर्न चेक करोगे ऑल टाइम डाटा में तो 27% के रिटर्न मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप SIP देखते हो तो मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से कर सकते हो। NAV इसकी 152 रुपये है। 4 स्टार की रेटिंग है, 41,000 करोड़ इसका फंड साइज है। तो ये डाटा अभी तक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। होल्डिंग्स की बात करते हैं तो 197 जो है इनकी होल्डिंग्स है, 197 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। एंड जो टॉप स्टॉक है वो है आ जाता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, इन्होंने 2.68% है। HDFC बैंक लिमिटेड में 1.84% है। KPIT टेक्नोलॉजीज़ में आप देखोगे तो 1.74% है। अदर होल्डिंग्स आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी के अलावा इक्विटी में 96% इन्होंने होल्डिंग करके रखी हुई है, मतलब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। कैश इन्होंने 3.7% रखा हुआ है। एंड इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स में 19%, अदर्स में आप देखोगे 14% है, फाइनेंशियल में आप देखोगे 13% है। तो ये डाटा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिस्क रेशियो में जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है अल्फ़ा, वो 10% देखने को मिल जाती है। बीटा इसका 0.84% है। शार्प रेशियो 2.05% है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतरीन देखने को मिल जाती हैं। बीटा भी इसका कम है, अल्फ़ा इसका ज़्यादा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है आपके लिए। एंड इसी के अलावा आप अगर आगे बढ़ते हो तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप चेक करोगे तो 24% है, जबकि इस फंड ने 29% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप आगे बढ़ते हो एंड यहाँ पर चेक करते हो इसका एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो मैंने जो तीनों म्यूचुअल फंड बताए उसमें सबसे ज़्यादा इसका है 0.68%, बट ओवरऑल आप चेकआउट करोगे तो ये एक्सपेंस रेशियो उतना हाई नहीं है। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर 1 महीने के अंदर रिडीम करते हो तो 1% एग्जिट लोड पड़ता है, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे तो 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज 10% हो जाता है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। तो ये डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है फंड मैनेजर के, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट लमसम कब करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाटा ओपन कर देता हूँ सेंसेक्स का। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसी 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, इसी 5 दिन के अंदर अंदर आप देख सकते हो कि इसका चार्ट काफ़ी डाउन गया था एंड उसके बाद वापस से ऊपर आया हुआ है। तो जब भी मार्केट में गिरावट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, इस पॉइंट पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो आप आराम से उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि आखिर भाई हमें ऐसा मौका कब मिलेगा कि मार्केट इतना जो है डाउन जाए, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इस समय में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं एंड आपको भी याद होगा कि 2020 में जब इसी तरह से कोरोना यानी कि कोविड आया था तो मार्केट बहुत डाउन गया था। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यू यहाँ पर न्यूज़ वगैरह आ रही हैं कि इतने केसेस न्यू आए हुए हैं, इतने लोगों की डेथ हो गई है। बट ये इतना मैटर नहीं करता। बट अगर कोविड लाइक वापस से उसी तरह से आता है ना तो मार्केट फिर से डाउन जाएगा एंड आप फिर से अपना लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको रिटर्न किस तरह से मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले SIP इन्वेस्टमेंट की। मैं मान के चलता हूँ 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या 10,000 रुपये। आपका जो भी SIP आप शुरू कर सकते हो उस हिसाब से शुरू करिएगा। यहाँ पर हर म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा कि 20% के ऊपर के रिटर्न मिल रहे हैं, किसी में 27 है, किसी में 25 है, किसी में 24 है। बट यहाँ पर मैं जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मैं 20% ही लेकर चलता हूँ। एंड जो टाइम पीरियड है इसको मैं
यहाँ पर 20 साल कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम टाइम पीरियड जो है वो 10 साल होना चाहिए, बट मैं 20 साल लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि आप 12 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो हो जाता है टोटल 1,58,00,000 का। एंड अगर आप यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, एंड अगर आपको सेम सिचुएशन मिल जाती है कि मार्केट अपना डाउन में है काफ़ी ज़्यादा, तब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको जो रिटर्न है वो 20% की बजाय 25% भी मिल सकते हैं। एंड अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आप 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करोगे एंड आपका पैसा जो होगा वो 86 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड रिटर्न आपको कितने ज़्यादा मिल जाए ये आप समझ भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट में। तो आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिएगा। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। 2024 के लिए मैंने ये म्यूचुअल फंड बताए हुए हैं कि 2024 में आप इन म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।